बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने भी ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो है शिकारी जो है जब जाल बिछाता है तो उसमें पंछी जो है फंस जाते हैं। तो इस तरह की गलती जो है बिहार वासी न करें, ये आप लोगों के लिए जो है एक चेतावनी है। हम उस शिकारी की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आपको विभिन्न मुद्दों पर आपको बहलाने की, फुसलाने की, झुटलाने की, फंसाने की कोशिश करते हैं। और वो मुद्दा है औरंगज़ेब का। जी हाँ, औरंगज़ेब और बहुत सारे जो है बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं जिसमें आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। इतिहास में हिंदू खतरे में है, ये वो इस तरह की बातें जो है कह करके आपको जो है धार्मिक इमोशनल के द्वारा जो है आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और आपको आपकी अपनी ज़िंदगी के जो मुद्दे हैं, जैसे कि आपके मोहल्ले में रोड है कि नहीं, नाली है कि नहीं, नाली अगर है तो उसकी सफाई होती है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, बिजली है तो होती, बिजली अगर है तो उसका जो रेट लगता है वो तमाम राज्यों से महंगा है या फिर सस्ता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके यहाँ सरकारी स्कूल है, उसमें पढ़ाई होती है या अथवा नहीं होती है। उसके अलावा जो है जो आपको 5 केजी राशन जो मिलता है तो 5 केजी मिलता है या फिर उसकी जगह 4 केजी मिलता है। उसके अलावा और भी अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि अगर अस्पताल है आपके यहाँ तो उसमें दवाई है कि नहीं, डॉक्टर जितनी संख्या में तैनात है वो सारे के सारे डॉक्टर जो है ड्यूटी में आते हैं अथवा नहीं आते हैं, या फिर कुछ ही आते हैं, बाकी लोग जो है अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। उसी तरह जो है थाना का मसला है, थाना में आप जाते हैं तो वहाँ बिना रिश्वत का आपका काम होता है या फिर जो है रिश्वत देना पड़ता है। उसी तरह ब्लॉक का भी है। इसी तरह बहुत सारी समस्याएं हैं आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको हमेशा दो चार होना पड़ता है। लेकिन ये नेता जो है कभी भी आपसे ये वादा नहीं करते हैं कि हमारे आने के बाद स्कूल में जो है पढ़ाई जो है हम बिल्कुल अच्छा कर देंगे, बेहतर कर देंगे, आपके बच्चों को प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा। अस्पतालों में जो है 24/7 जो है सर्विस देंगे हम, और जितने भी जो है ऑपरेशन होते हैं वो जो है हम उसको वहीं उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह और भी जो है समस्याएं हैं समाज में, और भी जो है परेशानियां, नाली है तो उसे हम हमेशा साफ करवाएंगे। इसी तरह और भी समस्याएं हैं। तो ये सब वादा लोग नहीं करते हैं। आखिर क्या बात है कि आज टीचर की जो है तनख्वाह जो है 50 से 60 हज़ार रुपये हो गया हुआ है। इसके बावजूद भी जो है जितनी संख्या में मतलब जितने बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए उतनी ढंग से नहीं हो पा रही है। क्यों? अस्पतालों में जाकर के देखिए, दवाइयाँ नहीं रहती हैं। 1-2 दवा आपको वहाँ से मिलता है, 2-4 गोलियाँ मिल जाती है, बाकी सब के सब आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। उसी तरह और भी समस्याएं हैं। तो क्यों होता है ये आपको समझनी चाहिए। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आपको वोट करना है। आपका एक एक वोट बहुत कीमती होता है। उन वोटों को जो है आसानी से झटकने के लिए, खींचने के लिए ये नेता जो है औरंगज़ेब का जो है आपका इतिहास आपको पढ़ाएंगे, फलां का इतिहास पढ़ाएंगे। भले वो इतिहास सच्ची हो झूठी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और आपके सामने जो परोसा जाता है कभी भी जो है आप उस पर जो है पूरी तरह से जो है आप ध्यान नहीं देते हैं। आप कभी फुर्सत निकाल करके औरंगज़ेब की जीवनी नहीं पढ़ते हैं। औरंगज़ेब के बारे में कहता है कि वो इतना ईमानदार शासक था कि कभी भी जो है उसने जनता के पैसे नहीं खाए। खुद के द्वारा जो टोपी जो बुने होते थे, यानी कि टोपी बुन करके, टोपी को बना करके जो है अपना वो जीवन यापन किया करते थे। इस तरह के लोगों को जो है बदनाम करने की कोशिश होती है। तो जो भी चीज़ें हैं आप जो हैं कम से कम उसका इतिहास पढ़िए। और दूसरी बात, अच्छा हो या बुरा हो, हमें प्रेजेंट में उससे क्या लेना देना है। हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं है तो क्या औरंगज़ेब दिलवाएगा? अस्पतालों में दवाई नहीं है तो क्या औरंगज़ेब आकर के हमारा इलाज करा देंगे? कि शासक आप हैं, सत्ता में आप हैं, आपका ना काम है कराना। ये आपकी ना जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन ये नेता लोग जो है रोज़गार, महंगाई, अच्छा शासन, इन सब चीज़ों को जो है ये लोग जो है मुद्दा नहीं बनाते हैं। क्या मुद्दा बनाएंगे? आप खतरे में हैं, हिंदू खतरे में हैं। इस तरह की बातें बता करके आपके मन के अंदर एक तरह का खौफ पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं।
इस हिंदुस्तान में, इस भारत में जिस समय सिख जब प्रधानमंत्री थे, जब मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उस वक्त जो है हिंदू खतरे में नहीं आया। आज क्या बात है कि सभी जगहों पर नीचे से लेकर के ऊपर तक हिंदू बने हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, फिर खतरे में हिंदू कैसे आ जाएगा? समझने वाली बात है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपसे वोट खींचने के लिए ये सब होता है। और एक बार आपने अगर गलती से भी अगर गलत जगह वोट दे दिया तो फिर 5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा उस शासन को। इसलिए रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी आप वोट दें, अपने ज़िंदगी की सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए दें। आपके बच्चे पढ़े हैं, उनको नौकरी मिली अथवा नहीं मिली, उसके अलावा आपके मोहल्ले में नाली है तो सफाई होती है कि नहीं, बेरोज़गारी कम हो रही है कि नहीं, महंगाई कंट्रोल में है कि नहीं, आपका कोई मसला अगर थाने में अगर है तो वो जो है निष्पक्ष तरीके से काम होता है या फिर जो है आपके साथ जो है भेदभाव होता है। ब्लॉक में कोई काम होता है तो वो पैसे के द्वारा होता है अथवा फ्री में होता है, टाइम से होता है कि नहीं। उसके अलावा आपके मोहल्ले में स्कूल है 6-7 घंटिया जो रूटीन जो बनी होती है उस रूटीन से पढ़ाई होती है कि नहीं, मेनू जो बना होता है उसके हिसाब से खाना बनता है कि नहीं। इन सब चीज़ों को देख करके तभी वोट करना चाहिए, तभी जा करके आपके जीवन में बदलाव आएगा और हमारा समाज जो है वो एक अच्छा समाज बनेगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसको जो है ध्यान दीजिए। हम लोगों ने बचपन में सुना था कि एक कहानी जो है बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं। यानी कि अब शिकारी जो है, नेता जो है, अब चुनाव का समय आ रहा है तो बड़े बड़े नेताओं का जो है पदार्पण होगा यहाँ पे। वो लोग आएंगे, आपको अपने बातों में लुभाएंगे, फलाना ठिकाने की बात बताएंगे और जो शासक अभी जो शासन जो कर रहा है उनके रीज़न में जो है क्या क्या चीज़ें वादा किया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे। जी हाँ, तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और आपका वोट जो है बहुत कीमती होता है, इसे जो है जैसे तैसे व्यर्थ नहीं कीजिए। आपका एक एक वोट जो है आपकी किस्मत संवारता है, आपके बच्चों की किस्मत संवारता है। आप देख रहे हैं कि बिहार में कितना बड़ा पलायन का मुद्दा है। दादा परदादा सभी लोग जो है परदेश कमा करके जो है अपना जीवन यापन किए। हम भी कमा रहे हैं, मेरे बेटी भी कमाएंगे। ये चीज़ जो है और स्टेट में क्यों नहीं है? आखिर वहाँ जो कल कारखाने जो हैं वो कल कारखाने उसी तरह के यहाँ बिहार में क्यों नहीं लग सकते हैं? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं, मैदानी इलाका, यहाँ तो लगाना बिल्कुल आसान है। दरअसल ये नेता चाहते हैं कि आपके अंदर से गरीबी ख़त्म नहीं हो। जब इंसान के अंदर गरीबी जब आता है तो वो जो है अच्छी क्वालिटी का शिक्षा नहीं ले पाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का शिक्षा आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों में मौजूद है। सरकारी का क्या हाल है आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ये नेता लोग जो है आपके अंदर की गरीबी को ख़त्म नहीं करना चाहता है, ताकि आप मजबूर रहें, अशिक्षित रहें। शिक्षित जो लोग होते हैं उनको जानकारी का अभाव होता है, किसी चीज़ के बारे में जो है उनको जानना मुश्किल होता है। और ऐसे ही जो है चाहिए लोग नेताओं को। पढ़ लिख लेने के बाद लोग सवाल करते हैं ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है। तो ये सवाल जवाब जो होता है नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए जो है आज जो है इतना सारा जो है स्कूल जो है गली गली खुलने के बावजूद भी पढ़ाई का स्तर बिहार में सबसे समझिए कि निचले स्तर पे है इंडिया में। यहाँ तक कि उम्मीद की जा रही थी कि बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर आएंगे, कुछ बदलाव जो है देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। वही ढाक के 3 पात। और तो और आप खुद समझिए कि जो टीचर इसी स्कूल में पढ़ा करके 50,000, 40,000, 30,000 जो भी सैलरी उठाते हैं, 60,000, 1 लाख रुपए, जो भी उनके खुद के टीचर यहाँ नहीं पढ़ते हैं, सॉरी उनके खुद के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ाई के अगर मेयार अगर लेवल अगर अच्छा रहता तो अपने बच्चे को निश्चित यहाँ पढ़ाते, लेकिन वो अपने बच्चे को खुद जो है यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं है, विश्वास नहीं है, उनको खुद से जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे बच्चे यहाँ से आगे लाइफ के लिए कुछ कर पाएंगे। हम चैलेंज करते हैं वैसे टीचर को
कि आप अपने बच्चों का जो है एडमिशन जो है प्राइवेट से करवा करके सरकारी में जो है लिखवाएं। अगर नहीं लिखवाए हैं तो कारण बताएं आप। क्या ये हकीकत नहीं है कि पढ़ाई जो है ख़राब होने के कारण से जो है आप अपने बच्चे को प्राइवेट में एडमिशन जो है दिलवा रहे हैं या दिलवा चुके हैं? भैया, जैसे आपके बच्चे हैं उसी तरह सबके बच्चे हैं। सभी का हक है कि सभी के बच्चे जो है आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करें, अच्छा ज़िंदगी जिए, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, अच्छा नाम कमाए समाज में, देश को आगे बढ़ाए, राज्य को आगे बढ़ाए। तो मैं सभी से जो है जनता जनार्दन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बहकावे में नहीं आए। औरंगज़ेब ऐसा था, फौरन ठिकाना, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस तरह की बातें जो है आपको दरअसल कुछ नहीं होती हैं, सब भुलवाने के लिए होती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जा करके देखिए, हरियाणा में चुनाव हो गया, हरियाणा चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती थी, सारी बातें दफन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बहुत बातें हुआ करती थी, सारी बातें ख़त्म। दिल्ली चुनाव से पहले बहुत सारी बातें जो है हो रही थी, सारा निपट गया। तो ये लोग जो है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, हम हैं तो आप सुरक्षित हैं, वरना कुछ नहीं है। लेकिन जान लीजिए कि भारत का जो संविधान है वो आपके लिए काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वोट गिराने से पहले अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए तभी वोट कीजिए, वरना जो ये नेता जो है बिहार के तमाम जनता को जो है मजदूर बना करके जो है रखेंगे, कभी भी जो है आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। जी हाँ, और स्टेट में कल कारखाने हैं, बिहार में क्यों नहीं है? इसको मुद्दा बनाइए और अच्छी जो है शिक्षा हो, हर घर जो है खुशी आए, रौनक आए, कोई मजबूर न रहे समाज में। इसके लिए हम सबको प्रयास करना है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।